स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। कर्म की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे अलग अलग ग्रंथों में कर्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे भागवत गीता ग्रंथ, जो कि पूरी कर्म की महिमा को ही समझाता है। कर्म ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिया, और वो पूरा ज्ञान जिसे हम भागवत गीता ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो भागवत गीता ग्रंथ के अनुसार कर्म को दो शब्दों में विभाजित किया गया है, यानी कर्म मतलब कर और म, जिसमें कर का अर्थ होता है करना, और कर को एक आदेश के रूप में भी माना जाता है, यानी कि इसका अर्थ होता है इसे करना। और म शब्द जिसका विशेष रूप से अर्थ होता है ब्रह्मांड का निर्माण। तो इसीलिए कर्म का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो ब्रह्मांड के निर्माण में बदलाव लाए। तो गीता के अनुसार कर्म करना ही प्रकृति का नियम है और इसका विरोध नहीं किया जा सकता। और यदि हम शरीर से कोई कर्म न भी कर रहे हो, तब भी मन और बुद्धि से हमेशा हम क्रियाशील रहते हैं। और जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तब तक कर्म करने से हम विवश होते हैं। तो कर्म का सर्वथा त्याग करना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं ऐसे ही दूसरे हमारे ग्रंथ वेदों और उपनिषदों के अनुसार कर्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है, वो जानते हैं। तो उपनिषद सिखाते हैं कि हर क्रिया इरादों और विचार का एक संगत परिणाम होता है, और कारण और प्रभाव या परिणाम का यह नियम जिसे हम कर्म के रूप में जानते हैं, और जो जन्म और पुनर्जन्म के जटिल चक्रों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उपनिषद के अनुसार कर्म की प्रकृति केवल भौतिक क्षेत्र यानी लौकिक जगत या इस मटेरियल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारी चेतना और आत्मा के क्षेत्र तक फैली हुई है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति के कार्य और इरादे न केवल उसके वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसके भविष्य के अवतार को भी आकार देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो इसके नाम की वजह से शायद इतना वो प्रचलित नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये जो ग्रंथ है वो एक आध्यात्मिक उन्नति को पाने का खजाना है, और ये ग्रंथ भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच के संवाद को दर्शाने वाला और प्राचीन 112 ध्यान विधियों का एक उत्कृष्ट संस्करण है, और जो हमारी कॉन्शियसनेस को उच्चतर अवस्थाओं में ले जाने की शक्ति भी रखता है। तो ऐसे ये ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तो विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार कर्म को एक ऐसी शक्ति के रूप में वो देखता है जो हमारे कार्यों का परिणाम है और हमारे निरंतर विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति है। यह इस विचार पर भी जोर देता है कि इसकी जो 112 ध्यान विधियां है, इसकी जो ये टेक्निक है, उसके अभ्यास के माध्यम से हम हमारी कर्म की सीमाओं को भी पार कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाइबल जो कि ईसाई धर्म के समुदाय से बिलोंग करने वाला ग्रंथ है, जो कर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन कर्म को इस जीवन और पिछले जीवन के अस्तित्व की अवस्थाओं में किसी व्यक्ति के कार्यों के योग के रूप में उसे परिभाषित करता है, और जिसे भविष्य के अस्तित्व में उनके भाग्य का फैसला करने के रूप में भी वो देखता है।
और ये ग्रंथ इस सिद्धांत यानी कि हम जो बोते हैं वही हम अंततः काटते हैं, उसको लागू करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कर्म का ये सिद्धांत साइंटिफिकली भी किस तरह से प्रूवन है वो भी जानते हैं। तो 5वीं और 6ठी कक्षा में हम सभी ने विज्ञान में कॉज एंड इफेक्ट की थियोरी को पढ़ा है, यानी कि कारण और प्रभाव, जिसके अनुसार हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो छोटे से छोटे परमाणु से लेकर अणु तक ये लागू होता है। और यही सिद्धांत कर्म की थियोरी से भी मेल खाता है कि हर एक क्रियाएं प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है और यह व्यक्तिगत संबंधों से लेकर पर्यावरणीय प्रभावों तक हर चीज में देखा जा सकता है ना। और अंत में अब हम जानते हैं कि कर्म का आध्यात्मिक सार क्या है। ये भी जानते हैं कि कर्म का आध्यात्मिक सार भी कुल मिला के यही बात दोहराता है कि कर्म में केवल क्रियाएं नहीं शामिल होती है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी शामिल होते हैं। तो मानिए विचार एक बीज है और भावनाएं हमारे इमोशंस एक गतिशील ऊर्जा है, और जैसे ही विचार को इन गतिशील ऊर्जाओं का ईंधन मिलता है तो हम कार्य कर देते हैं, और ये जो कार्य हम करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। अब वो कार्य सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी, है ना, वो व्यक्ति पर है। ठीक है, चलिए अब पिछली वीडियो में हमने अलग अलग धर्मों के मुताबिक कर्म को किस तरह से समझा जाता है वो जाना, और इस वीडियो में अलग अलग ग्रंथों के मुताबिक कर्म को किस तरह से समझा जाता है उसको भी जाना। तो अब इन सबों के मुताबिक कर्म का सारांश क्या है अंत में वो जान लेते हैं। तो कर्म हमारे सभी कार्यों के बारे में है। इसमें हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्य शामिल हैं, और कर्म अपने आप में कोई पुरस्कार या दंड नहीं है। इसके बजाय हम ये मान सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव भविष्य में किसी समय हमें अवश्य ही पड़ेगा, और विद्वानों का मानना है कि यह हमारे विचारों और शब्दों पर भी लागू होता है। तो एक अर्थ में कर्म भी कारण और प्रभाव के चक्र के इर्द गिर्द ही घूमता है ना। इसी वजह से हम अपने कर्म और उसके परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और चूंकि हम अपने कर्म के लिए खुद उत्तरदायी हैं, इसीलिए हमें खुद का मार्गदर्शन करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए और जीवन के सही मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।